तो आज हम बात कर रहे हैं मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, जब भी कोई नई जर्नी हम शुरू करते हैं, कोई भी यात्रा शुरू करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो रास्ते में रुकावटें आएंगी उनको आप किस तरीके से पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये भी आपकी एक अलग तरीके की यात्रा है जो आपने आज शुरू करी है। कुछ लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ लोग ठहर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग कोई भी नई जर्नी, कोई भी नया काम जो शुरू करते हैं ना, तो डाउट के साथ शुरू करते हैं, शक उनके दिमाग में रहता है। कुछ लोग कंफ्यूजन के साथ शुरू करते हैं। कुछ लोगों में, आप में भी कंफ्यूजन होगा कि क्या होगा इस वर्कशॉप से। 1.5-2 घंटे हम यहाँ बैठेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, इस तरीके का कंफ्यूजन होगा। और कुछ लोग पूरे यकीन के साथ करते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो आज मुझे मिलने वाला है और जो मैंने आज शुरुआत की है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, अपनी लाइफ को एक अलग पड़ाव तक लेके जाऊं। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें इसको कंटिन्यू करना है, सीख कर चीजों को अपनी जिंदगी में अमल में लेके आना है। अमल में कितने लोग लेके आना चाहते हैं? एक तो है कि बहुत सारे लोग अंडरस्टैंडिंग करके और फिर साइड में बैठ जाएंगे कि हाँ, समझ बढ़ा ली। ओके, मी, राइट। सभी लोग दिख दीजिए, मेरी समझ से सबको ही अमल करना चाहिए। टाइपिंग मी, यस सर, मी, राइट, ठीक है, वेरी गुड। दरअसल आज अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे मन से अटेंड कर लिया, उस तरह से अटेंड कर लिया जिस तरह से मैं बताता हूँ कि लाइव सेमिनार हो रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर और आप बैठे हुए हैं पूरे फोकस के साथ, इधर उधर आपका ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान आपका जो लेक्चर सामने दे रहा है उसकी तरफ है, जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनकी तरफ है, और उन चीजों को अमल करने का आपका पक्का यकीन है, तो देखिए आपकी लाइफ आज एक नए नए अवतार में चली जाएगी। कहते हैं ना, सांप जो होता है वो अपनी केंचुली उतारता है और एक नए रूप में चला जाता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही आप महसूस करेंगे कुछ समय बाद, अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहे। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगे, कुछ देर बाद आप परेशान होने लगे, कुछ काम दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगने लगे कि हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप निकलने की कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा, पूरी वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा। देखिए, एंड तक आते आते हम बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स, ऐसी सारी चीजें सीखेंगे जो शायद पहले नहीं सीखी होंगी, पता नहीं होगा हमें, पता होगा तो हम उन पे अमल नहीं कर पा रहे होंगे। देखो, ज्यादातर चीजें, चाहे मैं वीडियो बनाकर आपको सिखा रहा हूं या तमाम दूसरे लोग सिखा रहे हैं, कोर्स के साथ जरिए सिखा रहे हैं, आप लोग इतनी वीडियोस, इतने कोर्सेज, इतनी वर्कशॉप ये सारी खंगाल चुके हैं ज्यादातर लोग कि सब कुछ मालूम है आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि उन पे अमल नहीं कर पाते। तो आज से हमने ये शुरू करना है कि जो सीखेंगे उस पे साथ ही साथ अमल भी करेंगे। तो मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेसन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दूं, या आपको एक लाइफस्टाइल दे दूं कि अगर आपने मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है या उसके अंदर जाना है तो आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक। चलेगा? बता दूं? इंटरेस्टेड? चलिए, ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाते हैं उसको करने के लिए, तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। कहते हैं ना, नर्सरी, नर्सरी के बाद प्राइमरी, फिर हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, इस तरह से। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे आगे चलना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप देखेंगे कि तमाम लोग, मेरे अलावा भी बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, फ्री में बता रहे हैं सब कुछ। हाँ, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं क्लासेस के अंदर, उसके लिए फीस लगती है, उसके लिए आपको पे करना होता है कि एडवांस टेक्निक सीखने के लिए मिलती है आपको, कि जो काम आपके काफी काफी समय से नहीं हो पा रहे वो जल्दी होने लगे। यानी एक तरीके से आप सीढ़ियों से ना चढ़कर लिफ्ट से चढ़ने की कोशिश करते हैं, लिफ्ट ले लेते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है? या रोप वे है, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जाना है, पैदल जाएंगे तो बहुत वक्त लगता है, और आपने रोप वे ले लिया तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले जो आप सभी ने करना है, आज और अभी से 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, यानी किन्हीं 10 बातों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। नोट कर लीजिए इसको।
इसके अंदर मैं साथ के साथ कुछ चीजें बता दूं कि ये जो धन्यवाद दे रहे हैं आप किन्हीं 10 बातों के लिए, ये रोज आपका लिखा हुआ रटा रटाया एक फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। रैंडम मैंने इसीलिए कहा, जो आपके मन में उस समय आ जाए। देखिए, बचपन से लेकर और आज तक आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, हजारों हजार लाखों लाख ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप उसके लिए, ईश्वर के लिए कृतज्ञ होंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यह गलती, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे सांस लेने को मिली, ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, जीवन दिया, माँ बाप दिए, और यहाँ आके अटक जाते हैं, 8-10 पे जाके अटक जाते हैं। इसके आगे सोच ही नहीं पाते कि हाँ, हमें इसके अलावा और क्या क्या मिला है। बहुत कुछ मिला है। तो आपने 2 मिनट लगाने हैं, सोचना है, और किन्हीं 10 बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। अभी देंगे सभी मेरे साथ, ऐसे करके सभी उंगली कर लें, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते चलेंगे, मैं भी करते चलूंगा। मैं बोलूंगा नंबर 1, तो मैं अपना जिस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं वो ईश्वर को दूंगा। आप अपना दीजिएगा, बोल कर दीजिएगा, तेज आवाज में, आप तक रहेगी वो आवाज। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, अपने मन में बोलूंगा, क्योंकि आप जो मैं बोलूंगा उसी को ना रिपीट कर लें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसी को रिपीट करने लगते हैं जो मैं बोलता हूँ। क्लियर सबको? अभी की अभी हम 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड की एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। दान्या जी, तो नंबर 1, सबसे पहले तो मेरा ये है कि थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स कि मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। सभी ने किया? करना है, राइट? ठीक है। अब मुझे जरा चैट विंडो में लिख के बताएं सभी, एक शब्द कैसा महसूस हुआ इन 10 बातों के लिए जब हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, तो अंदर से किस तरह की फीलिंग आई? जो कुछ अच्छा आपके साथ हुआ उसको याद करके। हैप्पी, स्माइल, वाओ, वेरी गुड, पॉजिटिव, गुड, आई लाइक दैट, मजा आ गया। ठीक है जी, तो इस मजे को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सुबह का काम होगा। अब बिस्तर छोड़ने से पहले का, हम हर दिन किन्हीं 10 बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद ही बस बोलते रहे ना। मैं बताऊं आपको, अगर आपने इसी को अच्छे तरीके से कर लिया ना, रेगुलर कर लिया, ईमानदारी से कर लिया, और मन में किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रखी, जो फीलिंग होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की, वो फीलिंग आपने अपने मन के अंदर ले आए, और ये 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड आप डेली करते रहे, आपकी जिंदगी इसी से भी बदल सकती। नेक्स्ट है वाटर बॉटल टेक्निक। वाटर बॉटल टेक्निक ये है, इन शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप संभव हीलर चैनल पर जाकर सर्च करेंगे वाटर बॉटल टेक्निक तो आपको मिल जाएगी। उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है किस तरह से ये काम करती है, उसका पीछे लॉजिक, साइंस भी सब कुछ दिया हुआ है। आप अपनी किसी भी बॉटल पर, चाहे वो किसी भी मटेरियल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने वो इमोशंस या अपने वो गोल उस पर लिख लें। सीधे किसी मार्कर या पेन से लिख लें डायरेक्ट बॉटल पर, या उस पर कोई कागज चिपका दें और उस पर लिख। रात को पानी से भरकर उस बोतल को रख लें, और सुबह सबसे पहले अपनी वो जो इमोशंस या वो जो गोल हैं उनको पढ़ते हुए, धन्यवाद देते हुए ईश्वर को, उस पानी को पिए। वो पानी चार्ज्ड होता है। पानी की खासियत होती है कि पानी हर चीज को सोख लेता है। तो वो जो एनर्जी है ना शब्दों की जो आपने लिखी है, वर्ड्स की भी एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को आप डायरेक्ट अंदर ले रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव होता है चार्ज्ड वाटर पीना। ठीक है, तो वाटर टेक्निक करेंगे, राइट? तीसरा है विजन बोर्ड या आपकी विजुअल एफर्मेशन। तो आप एक विजन बोर्ड बना के रखें। देखिए, जैसे मेरा ये विजन बोर्ड है, इस तरीके से आप किसी भी चार्ट पर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोगों को शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा, स्वीट होम और ये सब, इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने डाली हुई है लाइफ के चारों एरियाज के लिए। आपके जो भी गोल्स हैं, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, रुपए पैसे के लिए, आप अलग अलग चार बना सकते हैं, एक ही में चारों डाल सकते हैं। करना क्या है कि जो भी आपके गोल्स हैं उसको विजुअल में कन्वर्ट करके आपने पेस्ट कर देना है, और उसको ऐसी जगह लगा देना है जहां से भी आप दिन में गुजरे, चाहे वो ऑफिस है या घर है, रसोई है, बेडरूम है, वहां आपकी इस पर नजर 2-4 बार जाती रहे।
अपने आप ये काम करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये धीरे धीरे करके बैठती रहती है। तो अपनी एफर्मेशंस को पढ़ें सुबह, ठीक है, और विजन बोर्ड बना के रखें। राइट जी, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है कैंसिल कैंसिल। ये एक टेक्निक है, बहुत सिंपल सा नाम है इसका, कैंसिल कैंसिल। कैंसिल कैंसिल क्यों है ये मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि हम पूरे दिन भर में तमाम तरीके के नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, पॉजिटिव इमोशन से गुजरते हैं। दिन भर में तमाम तरीके की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। हम घर से बाहर निकले और कुछ गलत हो गया, मान लो बिल्ली रास्ता काट गई, अरे यार आज तो पूरा दिन खराब जाएगा। क्या हुआ? हमारे मुंह से एक नेगेटिव सेंटेंस निकल गया, है ना। तो कभी भी ऐसा अगर हो जाए, या मान लीजिए घर में काम करते हुए सब्जी जल गई, अरे यार मेरा हर काम गड़बड़ी क्यों हो जाता है, मैंने फिर ये सब्जी जला ली। या प्रेस करते हुए कपड़े जल जाए, या कुछ भी गलत हो जाए और आप उसके बारे में अपनी तरफ से क्या बोल दें कि मैं हमेशा ऐसा ही क्यों कर लेता हूँ, या कुछ भी गलत, किसी के लिए गाली निकल जाए, किसी के लिए आपके मन में किसी तरीके का नेगेटिव इमोशन आ जाए कि ये कितना नालायक इंसान है, या उसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, कुछ भी, तो आप तुरंत करें कैंसिल 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 कैंसिल। एक बार करेंगे सभी मेरे साथ, कैंसिल कैंसिल। राइट। तो जब हम, जैसे ही हमारे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आता है, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग हो, नेगेटिव थॉट हो, ठीक है, किसी और के बारे में, अपने बारे में, या किसी के भी बारे में, तो हम तुरंत अगर उसे कैंसिल कर देंगे तो हम उस नेगेटिव वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को वहीं रोक रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, और ये सारी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, मास्टर मैजिशियन बनना है, तो भी आपको अपनी रूटीन लाइफ में इसको अपनाना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होता है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, देखिए अब हमने कैंसिल कैंसिल तो कर दिया, लेकिन कैंसिल करने के बावजूद बहुत बार चीजें गलत हो ही जाती हैं। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बॉस ने आपको झाड़ लगा दी। अब फिर आप क्या करोगे? एनीवन, किसी को पता हो, कोई सीनियर मेंबर? क्या करेंगे कि अगर कुछ गलत हो ही गया, जैसे मैंने कहा कि प्रेस कर रहे थे, कपड़ा ही जल गया, अरे यार, ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। इंटरव्यू देने के लिए गए थे, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। ये वो मौके होते हैं जब आपको अपनी वाइब्रेशंस को लो होने से बचाना होता है, क्योंकि आमतौर पर हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि जब भी कुछ गलत होने लगता है हमारे साथ, हम लो फील करते हैं। तो डबल हैप्पीनेस का मतलब क्या है? एक तो आपको, आप यहां थे, आपकी वाइब्रेशंस यहां थी, ये फ्रीक्वेंसी चल रही थी, जैसे ही कुछ गलत हुआ आपकी जिंदगी में, आप डाउन हो गए। तो पहले तो आप यहां आएंगे और उसके बाद आप ऊपर भी तो अपने गोल की तरफ भी तो जाना चाहेंगे, इसलिए इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। राइट। तो अभी के अभी एक बार सभी लोग करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, कोई ऐसा काम जो पिछले 24 घंटे में आपसे गलत हुआ हो उसको याद कीजिए और बोलिए एक बार मेरे साथ, मैं भी याद कर लूं, ये टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। यस, ठीक है। और देखिए, ये जो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस की इतनी छोटी सी टेक्निक है, लगेगा आपको कि क्या पागलपन है, हमारे साथ नुकसान हो गया, पैसे गुम हो गए और ये कह रहे हैं कि भैया टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप इसको करने लगेंगे तो साइकोलॉजिकल रूप से आप धीरे धीरे करके इतने स्ट्रांग हो जाएगा आपका माइंड कि आप पे बुरी बातों का असर होगा ही नहीं। जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो जो उतार आते हैं ना, चढ़ाव पे तो हम सब खुश रहते हैं, एनएलपी में बहुत डिटेल में मैंने समझाया, लेकिन जब उतार आते हैं ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मैं जितनी भी टेक्निक सिखाता हूं, जितने भी कोर्सेज के अंदर मैं लेसन्स दूंगा, ये सारे के सारे आपके लिए लाइफस्टाइल के लिए। लाइफस्टाइल मतलब एक दिन की बात नहीं है, पूरी लाइफ के लिए जो होता है वो लाइफस्टाइल होता है। एम आई क्लियर? तो ऐसा नहीं करना है कि हमने 1 महीना प्रैक्टिस कर ली या 15 दिन कर ली और उसके बाद छोड़ दिया। रेगुलर करनी, लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस। अब ये वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस क्या होती है? देखिए, हम जो छोटे छोटे काम करते हैं ना रोजमर्रा के जीवन में, तो हम उनको पहले विजुलाइज कर लें, पहले उसकी कल्पना कर लें कि वो काम हमारा हो चुका है। जैसे मैंने ये वर्कशॉप शुरू करने से पहले ये एफर्मेशन की कि ये मेरी वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल हुई, इसमें 100 लोग से ज्यादा ज्वाइन किए, आई थिंक 113 लोग अभी दिखाई दे रहे हैं।
और मैं बहुत सेटिस्फाइड था और जितने मेरे जुड़े लोग साथ में वो सब बहुत सेटिस्फाइड होकर गए। ठीक इसी तरीके से आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाय बनाने जितना, आप पहले से कल्पना कर लें कि वाह क्या शानदार चाय बनाई है, पीने वाले को भी मजा आया और आपको बनाने में भी मजा आया। पहले क्रिएट करें और फिर उसको जिए। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जितनी भी क्रिएशंस करते हैं, नई खोज करते हैं, वो पहले अपनी कल्पनाओं में लेके आते हैं उन चीजों को कि हाँ ये काम हो सकता है, ये हो गया। वो देखते हैं कि हाँ लाइट जली हुई दिखी उनके दिमाग के अंदर, तभी उन्होंने लाइट किस तरह से बनेगी उसके लिए तमाम तरीके की कोशिशें करी। तो हमें हमेशा पहले से विजुलाइज कर लेना चाहिए कि हाँ ये काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है जी। तो ये है वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशन, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप बॉस के पास अंदर जाने से पहले 1 मिनट अपने मन के अंदर बोलकर या जैसे भी एफर्मेशन करें कि मेरा इंटरव्यू बहुत शानदार हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, फिर आप जाएं। लेकिन क्या वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशन से हर बार आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है कि हो जाएंगी? नहीं होंगी। तब आप क्या करेंगे? तब आप फिर से डाउन हो जाएंगे, अरे यार मैंने तो अफर्मेशन करी थी, अगर अभी 10 लोग ज्वाइन किए होते इस वर्कशॉप के लिए तो मैं ऐसे हो जाता। नहीं, वो समय होता है हमारे सबके लिए फिर से धन्यवाद देने का ईश्वर को, जो गलत हुआ उसके लिए, यानी टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, राइट, काइंड ऑफ। तो आप फिर से उस समय धन्यवाद दीजिए जो भी गलत हुआ आपकी जिंदगी के अंदर। थैंक गॉड मैंने इसे स्वीकार किया, थैंक यू वेरी मच, जो भी हुआ उसके लिए। वो आपने सुनी होगी कहावत, ईश्वरम यत्त करोति शोभनमेव करोति, यानी कि इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात जितनी भी बुजुर्गों ने कही है ना कहीं जाकर सभी की सभी सटीक बैठती है, सही बैठती है। जब हम ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं अपने साथ अच्छे और बुरे दोनों चीजों के लिए, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, क्लियर? तो एक बार मन में दोहरा लीजिए आंखें बंद करके, जो भी चीज आपके मन में पिछले एक दिन में, एक सप्ताह में, अगर किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ एक दिन में तो एक सप्ताह में देखें, कुछ ऐसा गलत हुआ उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आंखें बंद कीजिए 2 सेकंड, मन ही मन दोहराइए उस बात को कि थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। और देखिए जैसे ही आप थैंक्स देते हैं अपनी किसी नेगेटिव बात के लिए भी जो आपके जीवन में नेगेटिव हो गई, आप एकदम शांत हो जाते हैं, सुकून सा आ जाता है आपके मन में, शांति आ जाती है, अच्छा सा लगने लगता है। Am I right? ये मैंने 7 चीजें बताई आपको। 8वीं चीज नोट कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर का सुबह और शाम आप बेसिक जो होपोनोपोनो है 108 बार चैंट करें, सुबह या शाम या दोनों टाइम, जितना समय आपके पास हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि 108 बार करना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप उसको 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं, पूरा दिन करते रह सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, खाते हुए कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। उसके साथ कोई बंधन नहीं है। नहा के कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये है बेसिक होपोनोपोनो। इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप संभव हीलर चैनल पर जाएंगे तो बनी बनाई वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनके साथ आप कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस डेली करें। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं क्योंकि चारों के चारों सेंटेंसेस बहुत ही पावरफुल फ्रिक्वेंसीज रखते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, चारों शब्दों की जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव है। और मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं एडवांस्ड होपोनोपोनो भी बहुत डिटेल में की मास्टरी भी करवाऊंगा, किस तरह से आप खुद से कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है जी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें आप बेसिक में सुबह शाम ये कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है सुबह शाम, जब आपके पास वक्त मिले तब कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा है डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, यानी कि डीएमपी। जो लोग इस कोर्स को लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी डेली मैजिकल प्रैक्टिस की, जिसके अंदर आपकी जो एफर्मेशन जो मैं आज आपसे बनवाने वाला हूं, उस एफर्मेशन को आपको सही तरीके से पढ़ना सिखाया जाएगा, किस तरह से आप बोल सकते हैं। और न केवल किस तरह से बोल सकते हैं, पूरा एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि आपके साथ बाकी लोग भी कर रहे होंगे, तो उनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ। और कमाल के रिजल्ट्स हैं डेली मैजिकल प्रैक्टिस के। रात को सोने से पहले आप हर दिन वो डेली मैजिकल प्रैक्टिस लेकिन करें ठीक उस तरह से जैसे मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करता हूं, जैसे मैं बताता हूं। आप अपने तरीके से जब उसे करते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि जब मैं आपको कहता हूं कि आप कैमरा ऑन करके डांस करते हुए पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लें, उसके बाद अपनी एफर्मेशंस को पढ़ें, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, और उस लॉजिक के साथ आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप लॉजिक्स के साथ नहीं चलेंगे
एनएलपी में बताता हूँ कि एडी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो अपना विचार बीच में जरूर डालते हैं। तो अपना विचार, अपना तरीका बीच में डालेंगे तो शायद वो बात ना बने जो आप चाहते हैं कि भाई बने। ठीक है, क्लियर? तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग डेली मैजिकल प्रैक्टिस करें, और केवल 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार, केवल और केवल डीएमपी करने से भी आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग यहाँ हैं, अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं, कितनी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, तमाम तरीके की समस्याएं उनकी सॉल्व होने लगती हैं। पहला स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब एक एनर्जी से बनी। आप और मैं, हम सब एक एनर्जी से बने। मानेंगे इस बात को? सब एक एनर्जी से है ना? हम सभी एक एनर्जी हैं। अभी हम एक काम करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे छोटी सी। दिल पे हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक बार दोहराएंगे इस बात को जोर से बोलते हुए, हम सब एक एनर्जी। दोहराइए आप सभी इस बात को, हम सब एक एनर्जी, हम सब एक एनर्जी। परफेक्ट, आंखें खोल लीजिए। और अब इतने सारे लोग यहाँ हैं, किसी एक को देखिए, फोकस कीजिए किसी एक को, और उसको देखते हुए कहिए, उसका नाम लेते हुए, जैसे मुझे जो भी दिखाई दे रहा है मैं कहूँ, मान लीजिए संध्या तलवार सामने दिखाई दे रही हैं। संध्या तलवार, आप और मैं दोनों एक एनर्जी है। ठीक इस तरह से आप किसी एक इंसान को देखिए, उसकी आंखों में देखते हुए, और बोलिए इस बात को, आप एक अलग कनेक्टिविटी महसूस करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, दिल पे हाथ रखिए और किसी एक को देखिए। परफेक्ट। अब किसी दूसरे व्यक्ति को देखिए और उसको देखते हुए यही बोलिए, नाम लीजिए उसका, दिलीप जी, आप और मैं दोनों एक एनर्जी हैं, हम सब एक एनर्जी। परफेक्ट, आंखें खोलें और बताएं कैसा महसूस किया, कनेक्टिविटी महसूस करी। इस कनेक्टिविटी को महसूस करें, हर रोज इस मास्टर एफर्मेशन का इस्तेमाल करें। बड़ा रिलैक्स सा महसूस होता है, बड़ी शांति सी महसूस होती है, अकेलापन, लोनलीनेस जो होती है ना, वो दूर हो जाती है। और दरअसल हम एनर्जी के लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर सभी एक है। तो ये सारी जो 10 चीजें मैंने बताई, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। लाइफस्टाइल के अंदर हमको ये आदतें डाल लेनी चाहिए, रूटीन में आ जाना चाहिए, हमारे खून में रच बस जानी चाहिए ये चीजें, कि हमको याद करने की जरूरत ना पड़े। जब भी कुछ ऐसा हो, गलत हो, तो हम अपने आप उसे कैंसिल करें, गलत हो जाए तो डबल हैप्पीनेस करें, सुबह सुबह उठकर रैंडम ग्रेटिट्यूड बोलें, वाटर बॉटल का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें हम अपने आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे करके हाई होने लगेंगी। ठीक है।